देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। पिछली बार हमने इसकी कटिंग किए थे कुर्ते की। अब इसको सबसे पहले फ्रंट ले लेंगे, इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये फ्रंट है, इस तरह से। ये हमारे बटन पट्टी के लिए हमने इसका मेजरमेंट लिया था 13.5 इंच का। देखिए ये 13.5 इंच है हमारा, यहाँ तक 13.5 इंच। अब यहाँ पे हम एक निशान लगा देते हैं 13.5 इंच पे, इस तरह से। देखिए ऐसे। अब यहाँ से मेजरमेंट करते हैं इसकी, देखते हैं कितना आ रहा है। 10.5 आ रहा है ये हमारा। देखिए अब हमें 10.5 इंच की पट्टी काटना होगा। इसमें पट्टी ले लेंगे फ्रेंड्स। ये जो शर्ट में लगती है हमारे सामने बटन पट्टी, ये वही है फ्रेंड्स। इसी को हम कुर्ते में भी लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसको 10.5 इंच में हम काट लेंगे। रखा है इस तरह से। ये 1.25 इंच की पट्टी है फ्रेंड्स, 1 इंच में 1 सूत कम। ये देखिए इस तरह से 1 इंच में 1 सूत कम, तो 3 पट्टी मैंने ले लिया है। और इसकी लेंथ जो है वो 10.5 है। ओके। और इसको अभी हमें कपड़े पे चिपकाना होगा इस तरह से। देखिए ये 2.5 इंच की चौड़ाई है इसकी। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच की चौड़ाई में मैंने पट्टी ले लिया है। अब इसको यहाँ से इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के हमें इसको इसमें आयरन कर देंगे। हमने 13.5 इंच पे निशान लगाए थे, वहां से हमें 1.5 इंच का ऊपर निशान लगाना होगा एक। देखिए इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंच, 13.5 इंच पे हमने निशान लगाया था, उसके ऊपर 1.5 इंच का मार्किंग हमने कर दिया। यहाँ तक हमें काटना होगा, बीच में से, सेंटर में से। ये हमने जो 1.5 इंच का निशान लगाए हैं वहां तक काट देंगे इसको। हमने इस पट्टी को इस तरह से प्रेस करके ले लिया है। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है मैंने। इस तरह से मैंने 1.25 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के काट दिया फ्रेंड्स। देखिए हमारी जितनी पट्टी है उसमें 1.25 इंच का कपड़ा रखा है मैंने एक्स्ट्रा, और इसको काट दिया है। एक और पट्टी लिया है मैंने इसी नाप की बटन के लिए। मैं इसको लगाने का दिखाती हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पट्टी को, दोनों पट्टी को लगा दिया है। 1.25 इंच पे सिलाई लगाया है मैंने दोनों तरफ। जहां तक हमने कट लगाए थे वहां तक मैंने सिलाई को स्टॉप कर दिया है और यहाँ पे पक्का कर दिया है। ओके। लेफ्ट साइड में लगेगा, ये जेंट्स का जो लेफ्ट होता है वहां पर बटन पट्टी लगती है, काज पट्टी हमारी, और ये हमारी बटन पट्टी। अब हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे ऐसे। जहां तक हमने सिलाई लगाए हैं वहां तक इस तरह से हमें ऐसे क्रॉस में कट लगाना है। इस तरह से हमें काटना है क्रॉस में ऐसे। यहाँ पर भी मैंने काट दिया है इसे। अब हम इसको आगे की ओर ले लेते हैं, फ्रंट की ओर। ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये हमारा राइट साइड है। इस तरह से इसको आगे की ओर ले लेते हैं। सबसे पहले हमें इस वाली पट्टी को सिलाई लगाना होगा यहाँ से ऐसे। 1.25 इंच का हमें रखना है इस तरह से, क्योंकि ये हमारी 1.25 इंच की है तो इसको भी इतना ही रखेंगे इस तरह से। ऐसे हमें सिलाई लगा देना, इस तरह से हमें सिलाई लगाना होगा। ये मैंने 1.25 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके इसको आयरन कर दिया है। देखिए ये हमारी पट्टी अच्छे से बैठ गई है। और इसको भी हमें आगे की तरफ, ये देखिए ऐसे फोल्ड करके हमें यहाँ से सिलाई लगाना होगा। सबसे पहले हम इसको सिलाई लगा देंगे, यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। ओके। इस तरह से सिलाई लगा दिया है मैंने यहाँ तक, जहाँ तक हमने कट लगाए थे वहां तक। अब इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, यहाँ से आधा इंच छोड़ के इस तरह से काट देते हैं ऐसे। देखिए काट दिया मैंने। अब इसको सिलाई लगाना होगा हमें। इस तरह से रखेंगे इसको, ऐसे रख के इस वाली पट्टी को यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए हमें इस तरह से ऐसे लाना होगा यहाँ तक, जहाँ तक हमने कट लगाए हैं।
इस तरह से हमारी दोनों पट्टी लग चुकी है। ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई शुरू की है और यहाँ से इस तरह से लाके यहाँ पे ख़त्म कर दी। देखिए इस तरह से हमारी ये दिखाई देगी बटन पट्टी, और पीछे से ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इसे। अब हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे फ्रेंड्स। हमने शोल्डर जो काटा था इसको बैक पीस में इस तरह से, इसका जो हमारा सेंटर है दोनों का इस तरह से, ये देखिए मैंने 1/2 इंच पे इसको प्रेस करके इस तरह से बिठा दिया है ताकि हमें ये सिलने में आसानी हो जाए। ऐसे रख देंगे सेंटर में, दोनों का सेंटर मिला देंगे ऐसे, और इसको एक पिन लगा देंगे ऐसे यहाँ से। कॉर्नर से एक सिलाई लगा देंगे यहाँ से। अब हमने शोल्डर जोड़ लिया है, पिन निकाल देते हैं इस तरह से। अब हम फ्रंट लेंगे इसका, ये देखिए इस तरह से। ये जो हमारा सीधी तरफ है इसको ऐसे उल्टा रख देंगे, ऐसे उल्टा। देखिए ये हमारा सीधी ओर है और ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है, और इसको ऐसे रख देते हैं शोल्डर को इस तरह से। इन दोनों को, ये हमारे 3 पल्ले हो गए अभी। ये देखिए ऐसे इसको, और जो हमारे फ्रंट वाला है उसको ऐसे पकड़ेंगे और इस वाले को ऐसे कर देंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से ऐसे 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारा शोल्डर जो है वो अंदर की ओर विजिबल हो जाएगा। इस तरह से सिलाई लगा दिए। इस तरफ भी हमने इसी तरह से सिलाई लगाई है। देखिए अब इसको हमें इस तरह से खींच देना होगा, यहाँ से ऐसे इसको सीधा कर देते हैं। देखिए ये देखिए ये हमारा अब सीधा हो चुका है इस तरह से। ये देखिए हमारा जो शोल्डर है वो अंदर की तरफ इस तरह से दिखाई देगा और बाहर की तरफ भी इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब हमें यहाँ से एक सिलाई लगा देना होगा। आप चाहो तो बिल्कुल कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 1/4 इंच का गैप देकर यहाँ से सिलाई लगा दूंगी। ये हमारा शोल्डर जुड़ जाएगा। इसके बाद हम इसको कॉलर लगाएंगे। देखिए अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम कॉलर जोड़ेंगे। कॉलर जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो यहाँ पे हो गया है इसको काट लेते हैं यहाँ से इस तरह से। देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा जो हो गया है इसको फिनिशिंग कर देते हैं यहाँ से ऐसे। देखिए इस तरह से हमने काट लिया है। अब इसका नाप लेते हैं हमें कॉलर बनाने के लिए। यहाँ से इस तरफ से हमें इस तरह से नापना होगा ऐसे ऐसे। ये देखिए 9.25 इंच का कॉलर है हमारा ये, और इसको डबल होना लेना होगा हमें। इससे ऐसे डबल लेंगे इसको। कॉलर कैसे काटते हैं मैं आपको दिखाऊंगी अभी। कॉलर काटने के लिए मैंने इस तरह से फ्यूजिंग ले लिया है मैंने। ये देखिए ये मीटर में मिलता है फ्यूजिंग। इसको मैंने 4 इंच चौड़ाई में ले लिया है। देखिए 4 इंच चौड़ाई है इसकी, और इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच की। ओके अब हमें यहाँ से ऊपर से यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पे, देखिए इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना होगा ऊपर से। ये मैंने बीच में से सिलाई करके ले लिया है फ्रेंड्स, ताकि ये हमारा फ्यूजिंग हिले नहीं, इसलिए मैंने इसको सिलाई लगा दिया है। देखिए 2.5 इंच चौड़ाई पे हमने एक निशान इस तरह से लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा 9 इंच का कॉलर था, 9.25 इंच का इतना। इसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर देते हैं। यहाँ से 1.5 इंच हम माइनस कर देते हैं। यहाँ से हम 7.25 इंच पे निशान लगा देते हैं इस तरह से ऐसे। 2 इंच भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप 2.25 इंच भी कर सकते हैं। जो गले के हमारे राउंड होता है वो नाप भी यहाँ पर आप राउंड लेके यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके इस तरह से देखिए 7 पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 7 पर भी लगा सकते हैं आप। अब यहाँ से हमें ये हमारा राउंड जो है इसको 1/2 इंच जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाए हैं, यहाँ से हमें
इस तरह से 3.25 इंच पे, ऐसे 3.25 इंच पे निशान लगाया है मैंने। और यहाँ से 1/4 इंच का एक निशान लगा देते हैं इस तरह से, ऐसे। जो 2.5 इंच के हमने निशान लगाए हैं वहां से 1/4 इंच का निशान लगाया है मैंने। और यहाँ से 1/4 इंच का, सॉरी, यहाँ से इसको ऐसे राउंड कर देते हैं, ऐसे। देखिए, अब इसको, इस राउंड को इसको मिला देते हैं, ये जो हमने 7 इंच का निशान लगाया, देखिए ऐसे। ये हमारा कॉलर का निशान है। अब यहाँ से आपको जितना भी कॉलर चौड़ाई चाहिए, आपको 1 इंच की, 1.25 इंच की, आपको जितनी भी चाहिए वो यहाँ से निशान लगा सकते हैं। देखिए मैं 1.25 इंच का रखी हूँ। यहाँ से आपको जितनी चौड़ाई चाहिए होगी वो उतना आपको फ्यूजिंग एक्स्ट्रा लेना होगा। ओके, मैंने 1.25 इंच का लिया है। अब यहाँ से 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, इस तरह से राउंड में। अब हम इसको नापेंगे। हमारा 9 इंच, 9.25 इंच कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से इस तरह से इसको मेजरमेंट करेंगे। देखते हैं ये कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए राउंड में हमारा ये 9.25 इंच यहाँ तक आ रहा है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर निशान लगा देते हैं। ये हमारी कॉलर की मेन 9.25 इंच है यहाँ तक। अब इसको यहाँ से इस ऐसे लगा देते हैं। देखिए ऐसे, आपको जो भी शेप चाहिए यहाँ से दे दीजिए ऐसे राउंड में। अब इसको काट देते हैं ऐसे। हमारा कॉलर बन गया है। अब इस सिलाई को हटा देते हैं। देखिए ये हमारा कॉलर रेडी है अभी। अब इसको कपड़े पे आयरन करके चिपका देते हैं, फिर इसको बनाते हैं। देखिए हमने कॉलर को जो कटा हुआ था उसको इस तरह से चिपका लिया है और एक और पट्टी इस तरह से काट ली है, बिल्कुल इसी साइज की। देखिए ये 2 पट्टी काटी है हमने। इसको मैंने 1/2 इंच में इस तरह से फोल्ड कर लिया फ्रेंड्स। इसको एक यहाँ से कच्ची सिलाई लगा देंगे, कॉलर जो लग जाएगा हमारा, उसके बाद हमें खोलना होगा। ओके, फिर उसके बाद इसको इस पे रख के यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। लगा दिए चारों ओर से। अब इसको हम 1.25 इंच रख के कपड़ा इस तरह से काट लेते हैं। पाँव इंच का कपड़ा रख के काट लिया है। अब इसको एक हल्के से इस तरह से कट लगा देते हैं ताकि ये हमारा कॉलर पलटने में आसान हो जाए। फिनिशिंग आएगी इससे हमारे कॉलर में अच्छी। देखिए इस तरह से कट, बिल्कुल सिलाई पे कट नहीं लगाना है हमें, यहाँ से ऐसे कट लगा देते हैं। अब इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। देखिए ऐसे इसको आयरन कर देंगे, ये बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाएगा फ्रेंड्स। प्रेस करके हमने इस तरह से देखिए कॉलर को बिल्कुल परफेक्ट बिठा लिया है। देखिए अब इसको ऐसे कर देते हैं, इसका सेंटर निकालते हैं ऐसे, और यहाँ से हम एक नोचेस लगा देते हैं इस तरह से। देखिए अब ये जो हमारा जो कुर्ता है उसमें भी इस तरह से ऐसे
देखिए सेंटर निकालते हैं पीछे से, बैक से, इस तरह से एक नोचेज लगा देते हैं और इसको ऐसे खोल देते हैं अभी ऐसे। अब ये दोनों का जो हमारा सेंटर है, देखिए इस तरह से, देखिए दोनों के सेंटर को हमें ऐसे मिलाना है। ऐसे दो हमने नोचेज लगाए हैं कॉलर का और कुर्ते का, इसको यहाँ से हम एक पिन लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से। अब इसको हमें यहाँ पर रख के ऐसे यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है 1/2 इंच पे। पूरे में हम इसको सेट करते जाएंगे ऐसे, इस तरह से, और 1/2 इंच पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे पूरे कॉलर में। देखिए इस तरह से हमने राउंड में इस तरह से सिलाई लगा दिया है। ये देखिए 1/2 इंच पे। अब हम इसको इस तरह से अंदर कर देते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे। हमें सिलाई इसकी शोल्डर से शुरू करनी होगी, यहाँ से हमें ये शोल्डर से हमारी सिलाई शुरू करेंगे, बिल्कुल राउंड से इस तरह से यहाँ तक लेके आएंगे जो हमारा दूसरा एंडिंग है। और फिर यहाँ से हमें पूरा सिलाई कंप्लीट करके यहाँ तक लाना होगा। यहाँ ऊपर भी लेके आएंगे फ्रेंड्स सिलाई को, मैं आपको दिखाती हूँ। रेडी हो चुका है हमारा ये कॉलर भी पूरी तरह से लग चुका है। देखिए इस तरह से, ये देखिए पूरा हमारा ये रेडी हो चुका है। कॉलर और हमारी ताइस पट्टी दोनों लग चुकी है। अब इसका आगे का भी मैं डालूंगी फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप देख लीजिए, या फिर एंड स्क्रीन पे भी इसका वीडियो आपको दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं।